घर घर की कहानियां। एक गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। वो बड़ा मेहनती था। अपना परिवार का खर्चा अपने मेहनत के दम पे चलाता था। उसका एक बालक था। उसका नाम था युवराज। वह युवराज बहुत अच्छा लड़का था और अपना काम हमेशा अच्छी तरह से करता था। लेकिन उसके अंदर एक कमियां थी। वह यह सोचता है कि मैं जिस भी प्रकार की सामान की इच्छा करता हूँ मुझे जल्दी क्यों नहीं मिलता है। इस बात को लेकर हमेशा वो परेशान रहता है। एक दिन वह अपने पिता के पास गया। बोला, पिताजी, मैंने ऐसे सुना है, लोग बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिससे सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। तब उसके पिता ने हंसकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसकी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्य के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। तुम खुद को कभी किसी से हालात में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजों अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व दे देती है। बड़ापन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कार से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। इस बात को सुनकर वो वहां से चला गया और रास्ते में चलते जा रहा था। उसके मन में विचार आया, मन को एक काम पर लगा दो, वहां से वो भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वह फिर भी भागेगा। ऐसे बार बार होता है। मन को भी निरंतर के रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते में लाया जाता है, तो अंत में वह अपना स्वामी का कहना मानकर शुरू कर देता है। इसे ही कहते हैं अभ्यास का तलवार। ऐसे ही बातें सोचते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। चौराहा पे जाता है, उसे एक मित्र मिलते हैं। उसने कहा, एक लड़का है जो अपने जिंदगी से बहुत परेशान रहता था। वह जो भी काम करता तो असफलता ही मिलती। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरे से करता रहता है कि मेरे दोस्त ने तो यह कर लिया है, लेकिन मैं अभी तक नाकामा और असफल हूँ। उसकी ऐसी सोच के कारण उसकी चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तब उसके मित्र ने सुझाव दिया कि हमारे पास के ही गांव में एक बड़े गुरु आए हैं, उनके पास जाओ, वह तेरी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तब वह उसे गुरु के पास गया और गुरु को सारी समस्या को सुनाई। तब गुरु बोले, तब तो तुम ज्यादा दुखी हो या खुश रहो,
तो अपने आप से यह बोलना, यह भी गुजर जाएगा, जिससे तुम्हारी सभी परेशानी और चिंता खत्म हो जाएगी। जीवन में ना तो सुख स्थिर है ना दुख स्थिर है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चिंता से ना तो किसी को कुछ मिला है और ना किसी को कुछ मिलेगा।